दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है दशमलव। ठीक है, कल हम लोगों ने भिन्न से संबंधित सरलीकरण पढ़ा था। आज पहले दशमलव का बेसिक जान लेते हैं, इसके बाद दशमलव के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। दशमलव, ठीक है, इसके बेसिक से स्टैंडर्ड तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दशमलव। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये लिखा हुआ है, किसी भी संख्या के बीच में जो पॉइंट लगा होता है इसी को हम दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं? दशमलव। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? अगर कोई इसको 5.94 अगर पढ़ रहा है तो इसको 5.94 नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि दशमलव का नियम है कि दशमलव के बाद जो संख्याएं होती हैं, दशमलव के बाद जो संख्याएं होती हैं ये एक एक अंक पढ़ी जाती हैं। यानी इसको 5.94 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 5.94। क्या पढ़ेंगे? 5.94। ठीक है, जैसे ये है 6, इसको क्या पढ़ोगे? दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं वो एक एक अंक पढ़े जाते हैं। यानी इसको पढ़ेंगे 6.8769, ये पढ़ा जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये तो दशमलव पढ़ना हो गया। अब यहां पे देखो कि अगर दशमलव है, हम उसको भिन्न बनाना चाहते हैं, दशमलव को भिन्न में कैसे बदले? ठीक है, जैसे एक भिन्न दिया है, दशमलव दिया है 5.3, इसको हम भिन्न में बदलना चाहते हैं, तो इस दशमलव को भिन्न में कैसे बदलें? देखो बहुत आसान तरीका है, ध्यान से समझना। हमको भिन्न में बदलना है तो बटे लगाएं, दशमलव के नीचे एक रखेंगे, दशमलव के नीचे एक रखेंगे, और इसके बाद जितने अंक हैं, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो लगा देंगे, ये दशमलव गायब हो जाएगा। यानी ये क्या बन गया? 53/10। अगर दशमलव को भिन्न बनाना चाहते हैं तो भिन्न बनाने के लिए दशमलव जहां पर हो, दशमलव के नीचे एक लगाओ और दशमलव के पीछे जितने भी अंक हो उतने जीरो लगा देते हैं, तो हमारे दशमलव भिन्न बन जाता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 6.32, इसको हमको भिन्न बनाना है। अब इसको कैसे करें? तो बटे लगाएंगे, दशमलव के नीचे एक लगाएंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1, 2, तो हम इसमें 2 जीरो लगा देंगे और ये दशमलव कट गया। अब देखो भिन्न बन गया 632/100। अब देखो इसका दशमलव हट गया, तो इसको 6.3 तो नहीं पढ़ेंगे, अब इसको 632 ही पढ़ेंगे। ठीक है, और चाहे तो काट इसको छोटा कर सकते हैं, वो फिर अलग है। ठीक है, लेकिन ये मेन हमारा दशमलव को भिन्न कैसे बनाए, समझ में आया? अच्छा, अगर समझ में आ गया है तो अगला स्टार्ट करें। अगला टॉपिक क्या है हमारा? अभी तक देखो हम दशमलव से भिन्न बना रहे थे, अब हम भिन्न से वापस दशमलव बनाएंगे। भिन्न से दशमलव बनाना। अच्छा, भिन्न से दशमलव कैसे बनाएं? अच्छा, इससे पहले एक बात बताओ, कल का जो भी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, हमारा सरलीकरण था, सरलीकरण यार समझ में तो सबके आ गया है, लेकिन कई लोगों ने हमको व्हाट्सएप में मैसेज किया था कि सर जी समझ में तो हमारे आ गया है, मगर एग्जाम्पल थोड़ा और कराइए। तो यार अगर आपके टॉपिक समझ में आ गया है, उसका मेथड समझ में आ गया है, कैसे करना है, तो यार प्रैक्टिस आप लोग करो ना। अब अगर आपके टॉपिक समझ में आ चुका है तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। हमें एग्जाम्पल एक नहीं बल्कि 1000 करा देंगे, लेकिन जब तक आप लोग अपने से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सिर्फ हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल कराने से क्या होगा? तो आप लोग क्वेश्चन करो, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के बाद जो क्वेश्चन नहीं बनता है आप उसको कमेंट करो, उसको हम लोग बताएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं बनता उसको कमेंट करो कि ये सर नहीं बन रहा है हमसे, तो उस क्वेश्चन को कराया जाएगा। और ये जो हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं ये सिर्फ किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं है। सोचो कि हम केवल पुलिस के लिए है तो हम पुलिस का फॉर्म तो डाले ही नहीं है, हम काहे पढ़े? तो भैया ये मैथ हम लोग बेसिक से स्टैंडर्ड तक की पढ़ने वाले हैं, तो ये आप कोई भी एग्जाम देना
ठीक है, कंपटीशन का कोई भी आप एग्जाम दोगे, सभी एग्जाम्स में ये काम देने वाली है। आप रेलवे का देने चले जाना, चाहे पुलिस का, चाहे बैंक का, चाहे जो भी, हर जगह मिलने वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करें। तो अगर आप लोग के समझ में आता है ना, तो यार वीडियो को शेयर क्यों नहीं करते हो आप लोग। चलिए आप लोग के समझ में आ गया, हम सबको यहाँ पर बिना किसी कॉस्ट के फ्री पढ़ा रहे हैं, तो यार थोड़ा सा आप लोग का भी तो फर्ज है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर भी करो। ठीक है, तो सब लोग चलो एक बार वीडियो शेयर कर दो और टॉपिक को आगे स्टार्ट करें। हमारा है भिन्न से दशमलव। हमको क्या बनाना है, हमने देखो भिन्न से दशमलव बनाना, सॉरी दशमलव से भिन्न बनाना तो सीख लिया। अब अगर भिन्न बना लिया, उसको दशमलव में कैसे बनाए, भिन्न को दशमलव में कैसे बनाए। चलो यही हमारी भिन्न है 632/100। ये भिन्न है, इसको दशमलव बनाना है। इसको दशमलव बनाने के लिए, अच्छा अभी बताओ इसमें दशमलव है कहाँ, हमको दशमलव दिख ही नहीं रहा है। अभी तो हमको दशमलव दिख ही नहीं रहा है, तब क्या करें। देखो जब किसी में दशमलव ना हो, ना दिख रहा हो, तो सोच लो दशमलव लास्ट में है। चलिए थोड़ा मार्केट डिस्टर्ब हो गया था। अच्छा अब देखिए भिन्न से दशमलव, ठीक है, हमने लिखा 632/100। इसको हम क्या कर रहे हैं, दशमलव बनाना है। यार अभी देखो दशमलव से जब भिन्न बना रहे थे तो हमने देखा था कि दशमलव के नीचे 1 लगा देते हैं और दशमलव के बाद जितने भी अंक हों उतने 0 लगा देते हैं। यही देखे हैं ना। तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं, हमको भिन्न से दशमलव बनाना है। तो अभी इसमें दशमलव कहाँ है, दशमलव कहीं नहीं है तो लास्ट में है, कहीं नहीं है तो लास्ट में है। तो अब देखो यहाँ पर जितने 0 लगे हैं, 0 का मतलब है जितने 0 लगे हैं इस दशमलव को उतने अंक आगे लाना है। जितने 0 लगे हैं उतने अंक आगे लाना है। दशमलव भी कहाँ है, लास्ट में है, तो 2 0 है, तो दशमलव 1 2 2 अंक आगे आ जाएगा। ये हो बन गया भिन्न दशमलव में। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन हो जाता है हमारा 753/10। इसको क्या करना है, दशमलव बनाना है। अभी इसमें दशमलव कहाँ है, लास्ट में है। कितने 0 है, 1 0 है, तो दशमलव कितने अंक आगे आएगा, 1 अंक आगे आएगा, यानी कि 75.3। ये दशमलव कहाँ जाएगा, देखो 1 0 था ना, तो 1 अंक आगे आ गया, 75.3 बन गया भिन्न से दशमलव में। समझ में आया। अगर ना आया हो तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 8653/1000। इसको क्या करना है, दशमलव बनाना है। दशमलव कहाँ है, अभी लास्ट में है। कितने अंक आगे लाना है दशमलव को, 1 2 3, जितने 0 हों उतने अंक आगे लाना है। तो 1 2 3, तो 1 2 3 अंक आगे ले आएंगे, दशमलव कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। गिनो 1 2 3, तो 8.653 हो गया, बन गया दशमलव में। अच्छा समझ में आ गया यहां तक। चलो अगर समझ में आ गया है, अब एक बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग नाम बार बार सुने हो। उसका नाम भी है बार। क्या नाम है, बार। हम सर वाले बार की बात नहीं कर रहे, वो बार होता है, ठीक है ना। हमको स्टार्ट करना है बार। ये क्या है, अच्छा बार का मतलब क्या है, कोई पूछते हो ना, अगर कोई तुम लोग के घर बार बार आ रहा हो तो क्या बोलते हो, यार काहे बार बार आ जाते हो। बार बार कब बोलते हो, जब वो हर बार लगातार आ जाए। इसी तरह जैसे लिखा है 0.3, बार का चिन्ह कैसा होता है, बार कैसे लिखते हैं, किसी संख्या के ऊपर ऐसे लाइन है खींच देते हैं, ये क्या बन गया, बार। मतलब इसको पढ़ेंगे 0.3 बार, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, 0.3 बार। ये बार का मतलब क्या होता है, बार मतलब कोई संख्या अगर बार बार रिपीट हो रही हो, कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, तो वो होता है बार। जैसे कि
0.3 है ना, तो एक्चुअल में है क्या 0.3333 ऐसे ये 3 आ रहा है, लगातार 3 ही आ रहा है, ये 3 आना बंद ही नहीं हो रहा। इसी को हम शॉर्ट में लिख देते हैं 0.3 बार। अच्छा कभी कभी भाग देते हो तो ऐसी कंडीशन मिलती है कि नहीं मिलती है, जैसे कि 10 में हम 3 से भाग दें तो 3.333 ऐसे लगातार 3 आता रहेगा। तो इसी को हम कितने 3 लिखें यार, कुछ सीमा होती है लिखने की ना, कुछ सीमा होती है। तो जब बार बार आ ही नहीं रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, बार बार आता जा रहा है, तो क्या करें इसका, हम इसको लिख देंगे 3.3 बार। बार का मतलब हो जाएगा कि 3 हमारा खत्म नहीं हो रहा है, बार बार आता जा रहा है। ठीक है, अच्छा इसको और देखते हैं क्वेश्चन 0.43 बार। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि देखो यहां पर किसके ऊपर बार था, केवल एक अंक के ऊपर था, केवल 3 के ऊपर था, यानी कि 3 रिपीट हो रहा है। यहां पर किसके ऊपर है, 4 और 3 दोनों के ऊपर बार है, यानी रिपीट कौन होगा, ये 4 और 3 दोनों रिपीट होंगे। यानी इसको क्या लिख सकते हैं 0.434343 ऐसे 434343 बार बार आता रहेगा। ठीक है, ये बार बार 43 आता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। जब कोई बार बार रिपीट हो अंक, उसी के लिए हम बार का यूज करते हैं। अच्छा अगर देखो हमने देखा दोनों पे बार है, यहां पर एक में बार है, लेकिन अगर कभी ऐसी कंडीशन आए कि पहले एक अंक लिखे इस पे बार नहीं है, फिर तो पीछे 2 अंक लिखे इन पर बार है, तो अब कौन रिपीट होगा, हमने देखो इस पे बार नहीं लगाया, केवल इन दोनों पे बार लगाया है। तो यार क्या बताए कि जिस पर बार लगा है रिपीट सिर्फ वही होता है, सिर्फ वही रिपीट होगा जिस पर बार लगा है। तो यहां पर बार 3 और 5 पे लगा है, 6 पे नहीं लगा है, जिसको क्या लिख सकते हैं 0.6। देखो 6 वैसे रहेगा, 3 5 पे बार लगा है तो 3 5 3 5 3 5 3 5 बार बार रिपीट होता रहेगा। तो अगर बार लगा हो तो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो यार अब बात आती है कि अगर बार वाले हम समझ लिए कि बार होता क्या है। अगर कोई बार बार संख्या को रिपीट आ रही हो, कोई संख्या बार बार रिपीट हो, तो उसके लिए हम बार का यूज कर देते हैं। ठीक है, अच्छा यार अगर किसी में बार नहीं लगा है, दशमलव वाली संख्या है, तो उसको तो हम लोग भिन्न बना लिए, भिन्न बना देते हैं। लेकिन अगर किसी पे बार लगा है तो इन संख्याओं तो खत्म ही नहीं हो रही है, तो फिर भिन्न कैसे बनाए। तो यार इसके लिए बहुत आसान तरीका है, ध्यान से देखना, बहुत ही आसान, तुरंत आंसर आएगा। जैसे लिखा है 0.7 बार, इसको भिन्न बनाना है, 0.7 बार इसको भिन्न बनाना है। कैसे बनाए, देखो ध्यान से देखना, जितनी यहाँ पे संख्या है, केवल देखो एक संख्या है, अभी एक संख्या है, एक अंक है 7 बस, तो जो अंक है उसको लिखो बटे, इस बार देखो दशमलव से मतलब नहीं, कितनी संख्याओं पर बार लगा हुआ है, कितनी संख्याओं पर बार लगा है। यहां पर कितनी संख्याओं पे बार लगा है, एक संख्या पर, तो इसीलिए हम बटे लिख देंगे 1 9 बस लिख देंगे। क्या लिख देंगे 7/9, यानी 0.7 को अगर हम भिन्न में चेंज करेंगे तो आएगा 7/9। यानी कैसे कर दिए, यही बात ध्यान रखना, जितनी संख्याओं पे बार लगा हो उस संख्या को लिख करके जितनी संख्याओं में बार लगा हो उतने 9 लिख देना है, तुम्हारी दशमलव भिन्न में बदल गया। नहीं समझ में आया, देखो एक क्वेश्चन और एकदम छोटा सा 0.4 बार, चलो इसको चेंज करते हैं, क्या है 4 बटे, एक ही अंक पर बार है, केवल एक अंक है और एक ही अंक पे बार है, तो क्या आ जाएगा बटे में 9, 0.4 बार को अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/9, बदल गया। अच्छा थोड़ा सा बड़ा करते हैं क्वेश्चन, तो बड़ा क्या करते हैं, हमने ले लिया 0.23 बार, अरे सॉरी 0.23 बार, इसको भिन्न बनाओ। हमने क्या कहा,
कि जितनी संख्याएं हैं उन सबको तो लिखना ही लिखना है, बटे कितनी संख्याओं पे बार लगा है, तो भैया 2 पे भी लगा है, 3 पे भी लगा है, दोनों पे बार लगा हुआ है, लगा है ना। 2 पे भी बार लगा है, 3 पे भी बार लगा है, दोनों पे बार लगा है, तो इसीलिए हम 1 9 नहीं 2 9 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 अंक है और दोनों पर बार लगा है। आया समझ में? अच्छा, इसी के क्वेश्चन और देखो, 0.45 बार, इसको भिन्न में बदले तो 45 तो ऐसे ही आ जाएगा। कितने अंकों पे बार लगा है? 2 पर, तो इसीलिए 2 9 लग जाएंगे, तो क्या है 45 बटे 99। यार चलो बार वाला तो ठीक है, हम बदल दिए, लेकिन अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर आगे एक किसी अंक पर बार ना लगा हो, बार सिर्फ लगा हो पीछे 1 अंक या 2 अंक पर, तब क्या करें? बार सिर्फ 1 अंक या 2 अंक पे लगा हो तब क्या करें? 0 पॉइंट, क्वेश्चन है हमारा 0.279, इस पर हमारा 79 पर बार लगा हुआ है। भिन्न बनाए। देखो यार, जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाए, कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि अगर आगे कुछ संख्याओं पे बार नहीं लगा है, पीछे संख्याओं पे बार लगा है, ठीक है, तो इसके लिए हम पहले पूरी संख्या लिख देंगे। अब यहां पर एक बात देखो, 79 पर बार लगा है, 2 पर बार नहीं लगा है। जिस पर बार नहीं लगा, जिस पर बार नहीं लगा उसको यहां पर जो ये जो संख्या उतारे हो ना, यहां पर जिस पर बार नहीं लगा या जितने पे बार नहीं लगा उसको घटा दो, फिर बटे, देखो कितने पे बार लगा हुआ है? 2 अंकों पे बार लगा है, तो जिन पर बार लगा है उनके लिए बटे क्या लिखते हैं? 9। ऊपर देखो दिया है, जितने बार लगे हैं उतने 9, तो 2 पर बार लगा है तो इसलिए 2 9 लिखेंगे। लेकिन यार 2 पर बार नहीं लगा, तो जितने पर बार नहीं लगा है उतने के लिए 0 लगा देंगे। अब ये क्या बन गया? 200, तो घटाओ पहले, 277/990 बन गया। समझ में आया? नहीं आया? चलो फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। 0 पॉइंट, अच्छा ऊपर लिखते हैं, 0.468 बार, इसको भिन्न बनाना है। कैसे बनाए? एट है, इसको पहले हम उतार लेंगे, ठीक है। पहले क्या करते हैं? पूरा अंक उतार लेते हैं। इसके बाद कितने पे बार नहीं लगा? ये 4 पर बार नहीं लगा, इन 6 और 8 पर बार लगा है, तो जिस पर बार नहीं लगा है उसको घटा देते हैं। इसके बाद देखो कितने पे बार लगा हुआ है, कितने अंकों पे? 6 और 8 दोनों पे बार लगा हुआ है, तो इन बार वाला इनके लिए आ जाएगा हमारा 9 9, ठीक है। और ये 4 पे बार नहीं लगा तो इस 4 के लिए आ जाएगा 0। तो क्या बन गया? घटा दो, तो 464/990, 464/990 आ गया ना? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलो फिर एक क्वेश्चन करके दिखाओ, अगर आ गया है। अगर आ गया तो एक क्वेश्चन करो जल्दी से सब लोग। क्वेश्चन 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 0.635 बार, इसको करके दिखाओ। चलो जल्दी से करो सब लोग, जिसका भी आ जाए आंसर कमेंट कर दो। देखो हम यहां पर अब कैसे करेंगे इसको, पहले इस पूरे को नोट कर लेंगे। अभी तक देखो 2 अंकों पर बार लगा रहता था, अब कितने पे है? केवल 5 पर बार लगा हुआ है। 6 और 3 यानी कि 63, इस पर बार नहीं लगा है, तो जिस पर बार नहीं लगा है उसको घटा देंगे, बटे क्या लगा देंगे? देखो 5 पे बार लगा है, केवल 1 अंक पे बार लगा है, इसलिए 1 9। इन दोनों पर बार नहीं लगा
तो जितने पे बार नहीं लगा उनके लिए 0। अब घटा दो इनको, 5 से 3 जाएंगे तो 2, ये क्या हो जाएगा, 3 से 6 तो घटेगा नहीं, तो एक हाथ के 13 हो जाएगा। 13 से 6 जाएंगे तो 7, ये बचा कितना 5, 572/900 हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आया? चलो अगर समझ में आया तो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, बार को तो हम लोग बदल लिए, बार को बदल लिए ना, हाँ हम लोगों ने बार को भिन्न में बदल दिया। अब इसके बाद हम थोड़ा बार वाले अंकों को, बार वाली भिन्नों को जोड़ेंगे, कैसे जोड़ना सीखते हैं। अच्छा, एक तो जोड़ो 5.63 प्लस 6.51, इसको जोड़ो सब लोग। देखो, जोड़ने के लिए यहां पर थोड़ा एक चीज देखो, जैसे लिखा 5.63 ये है। अच्छा, 5.63 को 5 प्लस 0.63 लिख सकते हैं ना। ये जो पूरी संख्या दशमलव के आगे है इनको आगे कर सकते हैं, और जो दशमलव के पीछे हैं इनको हम अलग कर सकते हैं, 0 लगा करके, 0 दशमलव लगा करके अलग कर सकते हैं। यानी कि हम 5.63 को 5 प्लस 0.63 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 0.51 लिख सकते हैं। इसके बाद इस 5 और 6 ये बिना दशमलव वाले या तो कहे पूरे हैं अभी, तो इनको जोड़ दो, 6 5 11, बचा क्या 0.63 0.51, ठीक है। तो इनको कैसे करेंगे, 0.63 0.51 को जोड़ दें, 3 1 4 6 5 11 दशमलव एक इधर आ जाएगा 1.14, यहाँ पे आया 1.14। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो देखो दशमलव के बाहर एक आ गया ना, तो ये 11 के साथ जुड़ जाएगा तो 12.14 हो गया। अच्छा, ये तो बिना 4 वाला था, उसे बिना बार वाला था। एक बार वाला जोड़ते हैं फिर देखते हैं। चलिए एक बार वाला क्वेश्चन देखते हैं, बार वाला जोड़ कैसे जोड़ेंगे। जैसे दिया है 5.39 बार प्लस 6.51 बार, इसको कैसे जोड़ेंगे। 5.39 बार को हम 5 प्लस 0.39 बार लिख सकते हैं, ना। इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 0.51 बार लिख सकते हैं। ये 5 और 6 इनको जोड़ लो तो 6 5 11 प्लस, अच्छा 0.39 इसको क्या भिन्न बना सकते हैं। देखो बार लगा हुआ है, हमने बार वाले को बताए हैं कि उसको अंक उतारो और इसके बाद जितने अंक हैं, जितने पे बार लगा हुआ है उतने 9 लगा दो, 39/99 बन गया। फिर ये बचा, इसको भी बना लेते हैं 5.51 अपान, देखो क्या बना गया, 5 और 1 2 अंक है और दोनों पे 12 लगा हुआ है तो 9 9 आ जाएगा। इसके बाद इन दोनों को अब जोड़ देते हैं तो 11 प्लस 9 1 10 5 3 8 1 9 90/99, इनको हमने जोड़ा तो 90/99 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर चाहो तो इनको इससे गुणा करके इसको सॉल्व करके हम इसको सरल भिन्न बना के रख सकते हैं, आंसर कर सकते हैं ना। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, 0.63 बार प्लस 0.37 बार प्लस 0.80 बार, इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे करें। अच्छा, इसको करने के लिए
हम पहले इनको भिन्न बना लें। देखो 63 को हम लिख सकते हैं 63 बटे 2 अंक हैं इसलिए 99। 37 को लिख सकते हैं 37 यानी 3 7 बटे 2 अंक है, दोनों पे बार लगा है तो 99 प्लस 80 को लिख सकते हैं, सॉरी 80 को, ये प्लस 2 अंक है 9। ठीक है। अब इसके बाद देखो सबके हर तो बराबर हो गए तो हम अंश को जोड़ लेते हैं। अंश को जोड़ लो तो 0 7 7 3 10 की 0 हासिल 1 6 3 9 8 8 16 17 1 18 180 बटे 99 आ गए आंसर। अच्छा इसी क्वेश्चन को अभी चलो हम लोग ट्रिक से भी करेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम जल्दी कैसे कर लेंगे, भिन्न ना बनाना पड़े, ट्रिक से कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग इसको दशमलव बनाते हैं। देखो हम लोग अभी पढ़े हैं, जैसे लिखा है 0.81 बार, ये लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि इसको भिन्न बनाएं तो इसके लिए करते हैं ये अंकों को उतारते हैं, जितने पे बार लगा है उतने 9 लगा देते हैं। लेकिन अगर वापस हम इसको दशमलव बनाना चाहें तो क्या करेंगे, इसको भिन्न बनाने के लिए देखो हमने यहां पर 9 हर में 2 9 है, यानी हम 2 अंक है टोटल। हमको इनसे एक बात समझ में आ रही है कि जो ऊपर दशमलव है वो 2 अंक आगे रहा होगा पीछे से। तो पहले यही करते हैं, 81 था, 2 अंक पहले दशमलव ले आए। अब देखो यहाँ पर 9 रिपीट हो रहे हैं, यानी कितने 9 है, 2 9 है, तो बार कितने अंकों पे रहा होगा, 2 अंकों पे रहा होगा। हमने क्या किया, बार वाले को पहले भिन्न बनाया और भिन्न से वापस बार बना दिया। कैसे बनाए फिर से देखो, 2 अंक है, मतलब दशमलव लास्ट से 2 अंक आगे रहा होगा, तो देखो 2 अंक आगे रख लिए। इसके बाद 9 रिपीट हो रहे हैं, यानी 9 ही है, और देखो बार हटाने के लिए ही जितने अंक हों उतने 9 लगाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर 2 9 है, यानी 2 अंकों का बार हटाया गया है, तो यहाँ पर 2 ही अंक है, दोनों पे बार लगा देते हैं, बन गया ना। तो यहाँ पर भी देखो 2 अंक है, मतलब लास्ट से 2 अंक दशमलव आगे रहा होगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 2, यानी यहाँ पे दशमलव रहा होगा तो हम इसको लिख सकते हैं 1.80। ठीक है। अब देखो 2 अंक है, 2 अंक है कि नहीं है, तो मतलब कितने पे बार रहा होगा, 2 अंक पे, 1.80, ये आंसर आ गया। लेकिन अगर हम इसको बिना भिन्न में बदले करना चाहें, इसको हमको भिन्न में ना बदले, कैसे कर ले, इसके लिए देखो इसके लिए हम ये जो हमारा सॉरी क्वेश्चन था ये रहा, अरे और मिटाना पड़ेगा, .63 बार प्लस 0.67 बार प्लस 0.80 बार, ये है। इसको करने के लिए हम सबको देखो 0.63, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.636363 लिख सकते हैं ना, ऐसे कई बार। इसके बाद 0.37 को क्या लिख सकते हैं, 0.373737, ऐसे कई बार लिख सकते हैं। 0.80 क्या लिख सकते हैं, 0.808080 लिख सकते हैं। अब इनको क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है, तो हम भी जोड़ देते हैं। देखो 7 3 10, यहां से देखो 8 3 11 से 17 17 1 18, एक हासिल आया था, अभी भी एक हासिल है। 7 3 10 1 11, फिर यहां से 17 1 18, 7 3 10 1 11, फिर 7 यहाँ पे आ जाएगा 17 1 18, हासिल 1 आ जाएगा। ठीक है। अब इनको जोड़ो तो 0 0 0, जो हासिल 1 है इधर आ गया। अब देखो 8 1 8 1 8 0 आ गया, 8 1 8 1 8 0 आ गया, तो इसी को हम 1.80 बार लिख देंगे, क्योंकि देखो 8 1 8 1 रिपीट हो रहा है ना बार बार, इसी को हम 8 0 8 1 दोनों लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा और क्वेश्चन देखें,
एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं 0.2 बार प्लस 0.3 बार प्लस 0.32 बार। इसको हम लोग दोनों मेथड से करेंगे, भिन्न बना के भी करेंगे और बार से भी सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं देखो, पहले 0.2 बार को क्या लिख सकते हैं, 0.222 ऐसे बार बार आएगा, एक बार और को लिख सकते हैं। 3 को क्या लिख सकते हैं, 0.3333 बार ऐसे कई बार आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.3232 ये भी लिख सकते हैं कई बार। इन सबको जोड़ना है तो जोड़ देते हैं, 3 2 5 2 7 3 3 6 6 1 3 3 6 2 8, यहाँ पर 3 2 2 4 3 7 3 3 6 2 8। देखो ये 8 7 रिपीट हो रहा है बार बार। ऐसे हम जितने बार जोड़ेंगे 8 7 हमारा रिपीट होता रहेगा, 8 7 क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। किसी को हम लिख सकते हैं 0.87 बार। यह आ गया हमारा आंसर आया। अच्छा इसी को भिन्न बना के करते हैं। तो देखो 0.2 बार को हम भिन्न क्या बना सकते हैं, 2/9 प्लस इसको क्या बना सकते हैं, 3 बटे, देखो एक अंक पे बार है 1 9। इसको क्या बना सकते हैं, 32 बटे, देखो दोनों पे बार है तो 2 9 9। इनको जोड़े तो देखो इनके पहले हर समान है तो इनको जोड़ देते हैं, आसानी जुड़ जाएंगे। 3 2 5/9 प्लस 32/99। इसको जोड़ने के और भी तरीके हैं, हम ऐसे गुणा कर सकते हैं या लासा लेके कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम एक नई विधि बताएंगे। नई विधि क्या है, इसका हर है 9, इसका है 99। अब ये बताओ क्या ये दोनों हर बराबर हैं, नहीं बराबर, तो क्या आप दोनों को बराबर कर सकते हैं, इस 9 को हम इसके बराबर बना सकते हैं। इसके बराबर बनाने के लिए अगर 9 में 11 का गुणा कर दें तो 99 बन जाएगा ना, बन जाएगा 11 नहीं 99। तो अगर इस पे 11 का हर पे गुणा किए हैं तो अंश में भी करना पड़ेगा। अब ये क्या बन जाएगा हमारा, 11 बचे 11 पचे 55, 11 नहीं 99 प्लस 32/99। दोनों हर फिर से बराबर। अब दोनों हर बराबर है तो अंश को जोड़ देते हैं, तो 5 2 7 और 3 2 और 5 3 8, 87/99। इसको भिन्न बनाना है, सॉरी दशमलव बनाना है। 2 अंक है, दोनों 9 9 है, तो ऊपर वाले में हम 2 अंक, दशमलव को 2 अंक आगे ले आएंगे। यहाँ पर दोनों 9 9 है, 2 बार लगा देंगे। दोनों आंसर सेम है कि नहीं, और दशमलव के पहले 0, अगर कोई अंक ना हो तो 0 लगा लेते हैं। दोनों सेम है कि नहीं है, समझ में आया। अच्छा अगर चलो समझ में आया तो थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल अब और बढ़ाते हैं, ज्यादा नहीं थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है, थोड़ा सा ही लेवल बढ़ाएंगे। प्रैक्टिस आप लोग करते रहो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। और बाकी ट्रिक्स बताने के लिए, मेथड कराने के लिए यहाँ करा ही रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस की टेंशन ना लो, क्वेश्चन बस करो। अच्छा एक क्वेश्चन देते हैं कि यदि 4096, ये हमारा रूट 4096 का मान 64 है, तो रूट 40.96 प्लस दूसरा रूट 0.4096 प्लस 0.004096 प्लस 0. इसको सॉल्व करो, कर सकते हो, बहुत आसान है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ट्राई करोगे एक बार। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करना, इसको बता देते हैं, अभी ये वाला नहीं बताए। देखो हम जानते हैं कि 4096, अगर रूट में 4096 है तो वो 64 का वर्ग होता है, वर्गमूल होता है। 4096 किसका है, 64 का। लेकिन यार ये तो 4096 तो सब पे दिख रहा है, ये दशमलव बीच में कहा, किसी के आगे पीछे सब आ जा रहा है, ये कहां से आ गया। इसको कैसे करें, इसको करने के लिए
हम इसको यहां से मिटा देते हैं। इसको अगर चाहे तो इस रूट को बढ़ा करके दशमलव के नीचे एक लगाए, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 जीरो लगा ले, हट जाएगा, हट जाएगा ना। इसी तरह यहां पर भी, लेकिन इनको यहां पे ला करके नीचे नोट करते हैं। 4096, इसका देखो दशमलव हटाए थे तो 100 आ गया था, प्लस इसमें भी देखो 4096, इसको पहले उतार लेते हैं क्योंकि ये तो वैसे ही आने वाला है, बटे दशमलव के नीचे एक लगा लेंगे। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। इसी तरह इसको भी बना लेते हैं। रूट में 4096 तो आने ही आने वाला है, दशमलव के नीचे एक, दशमलव के बाद कितने अंक? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसको भी करना है। रूट में 4096 आएगा ही आएगा, दशमलव के नीचे एक, कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा समझना जरूर है, आ गया। लेकिन अभी ये सब रूट में आए हैं, इनको रूट के बाहर निकालना पड़ेगा। इनको रूट के बाहर निकालें, तो रूट के बाहर निकालने के लिए यार हम जानते हैं कि जो 4096 है, 4096 ये 64 का वर्गमूल है। 4096 किसका वर्गमूल है? 64 का। तो 4096 की जगह पे हम 64 लिख सकते हैं भैया। 4096 का अगर वर्गमूल निकालेंगे या फिर ये उसका जो रूट सॉल्व करेंगे तो 64 आता है। तो 4096 की जगह हम 64 लिख सकते हैं। देखते बटे 10 और फिर 100 किसका वर्गमूल है यार? तो किसी के लास्ट में 0 0 है ना, तो इनका वर्गमूल निकालना बहुत आसान है। कैसे? यहाँ क्या है? एक तो उतार दो, इनके जोड़ा बनाओ, जोड़ा दो का, ठीक है। देखो कितने जोड़े बने? जोड़ा तो एक ही बना, इन 0 का तो जोड़ा एक ही बना, तो इसीलिए यहाँ पे 0 कितने लिखेंगे? एक ही लिखेंगे। एक जोड़े से एक उतारा जाता है 0। आगे देखते हैं, ये भी देखो 4096 का 64 हो जाएगा। जोड़ा बना लेते हैं 0 का, बना, एक तो ऐसे ही आएगा, इस जोड़े से एक 0, इस जोड़े से एक 0, 100 हो गया। इसके बाद ये हो जाएगा 64 तो आने ही आने वाला है। एक देखो जोड़ा ये बना, एक ये बना, एक ये बना, कितने जोड़ा बने? 1 2 3, तो यहाँ पर कितने 0 आने वाले हैं? 1 2 3 आ गए। इसको भी देखते हैं, 4096 की जगह तो 64 आ जाएगा। जोड़ा कितने बनेंगे? 1 2 3, एक 0 यार कम है, 1 2 3, एक ये देखो, ये दोनों 0, कितने जोड़ा बन गए? 4 जोड़ा बन गए। तो कितने 0 आने वाले हैं? 1 2 3 4 0 आने वाले हैं। यहां तक कर लिए। इसके बाद अगर चाहे तो यार भिन्न में ही जोड़ दें, लेकिन यार भिन्न में अंश बराबर है, हर बराबर नहीं है, तो जोड़ने में थोड़ा दिक्कत जाएगी। तो इसीलिए हम इनको दशमलव बना लेते हैं। देखो 1 0 है, तो यहाँ पर दशमलव एक अंक बाद लग जाएगा, यानी 6.4। इसमें 2 अंक 2 हैं, तो 0.12 0.64। अगर इसमें तो दिक्कत है, क्या दिक्कत है? यहां देखो अंक 2 ही है, 0 3 है, यानी वो ये 3 0 का मतलब है 0.3 अंक बाद लगाओ। तब अब क्या करें? अंक तो हमको 2 ही दिए हैं, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना। हमको इसी दशमलव बताया गया है कि अगर किसी के, जैसे ये दिया है, ये और 0 बढ़ा दो, इसको दशमलव में बदलना है, तो इसके 0 गिन लो। 1 2 3 4 5 0 है ना, मतलब 5 अंक बाद दशमलव लगाना है, और अंक तो यहाँ 2 ही है, तो इसीलिए हम इनके 1 2 इसके आगे 0 लगा लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद अगर संख्याएं हैं, मतलब दशमलव और संख्या के बीच में 0 लगे हैं, तो 0 काउंट किए जाते हैं। तो 1 2 2 हो गए, 1 2 3, इनके लिए हमारे पास अंक नहीं है, तो इनके लिए 1 2 3 0 लगा देंगे। अब देखो दशमलव जब लास्ट से आएगा तो 1 2 3 4 5 अंक हो गए, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। इसी तरह हम यहाँ भी कर लेते हैं, 3 अंक हैं, हमारे पास तो 2 ही अंक हैं, तो हम एक 0 लगा करके दशमलव लगा लेंगे। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम?
64 तो हो जाएगा, 3 अंक चाहिए तो एक जीरो लगाना पड़ेगा, और अब दशमलव आ गया। अब इसको भी बदलो, 64 तो रहेगा ही रहेगा, 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव लगाना है, अंक 2 है तो इसीलिए 3 4 दशमलव तो जीरो लगा ले, दशमलव हो गया। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, 6.4 प्लस 0.64 प्लस 0.064 0.064 ये है, इनको जोड़ना है, ये आ जाएगा 4 6 4 10 6 4 10 11 6 4 10 11 6 1 7 7.1104 आ गया आंसर। इसको डाउट है, इसी को भी क्वेश्चन और देखें तो क्वेश्चन है, यदि √64 ये है वैल्यू 8 की है, तो हमको वैल्यू बताना है 0.64 0.0064 प्लस 0.00064 इनकी वैल्यू बताओ। अच्छा, इसको तो कर सकते हो, आप कर सकते हो कि नहीं? जो कर सकते हो वो ट्राई करो, जो नहीं कर सकते हो उधर समझो भी एक बार और। हम पहले इनके दशमलव हटाते हैं, तो अगर दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के नीचे 1 आ जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 2 जीरो, दशमलव हट गया। यहां पर भी यही करते हैं, 1 आ गया, 0 0 0 0, 4 अंक थे, 4 जीरो लगा दिए। और यार ये डाउट मत रखना कि अगर हम लोग पहले दशमलव से भिन्न बना रहे हैं तो फिर लास्ट में हम लोग भिन्न से वापस दशमलव क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यार अभी हमको वर्गमूल है, अभी रूट में लिखे हुए हैं, इनको अगर डायरेक्ट रूट सॉल्व करने जाएंगे ना तो यार टाइम लग जाएगा। या तो अगर ये भी नहीं करना चाहते कि टाइम ना लगे तो उसकी भी अभी ट्रिक बता देते हैं इसी क्वेश्चन में, कि हम भिन्न नहीं बदलना चाहते, डायरेक्ट करें तो उसकी भी ट्रिक बता देते हैं। ठीक है, लेकिन पहले समझो इसको भी देखो, बदलो, 1 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6। अब इनका रूट निकालो, तो 64 है 8 का, तो 64 की जगह 8 100, 2 1 देखो जोड़ा है तो 1 जीरो आ जाएगा, 64 की जगह 8 1 2, इनकी जगह आ जाएगा, देखो 2 जोड़ा है तो 2 जीरो, 64 की जगह 8, संख्या के आगे जीरो है तो जीरो का कोई मतलब नहीं, चाहे एक तो नहीं ले लो, 5 6 और लगा दे रहे हैं, संख्या के आगे जीरो जीरो है तो कोई मतलब नहीं। और अगर दशमलव और संख्या के बीच में जीरो है तो उनका महत्व है उन जीरो का, यानी कि अगर हम 0.00005 लिखें तो इन जीरो का महत्व है, लेकिन अगर हम 0.0000000 ये लिखें, इसमें दशमलव कहीं नहीं है, मतलब लास्ट में है, तो फिर इन जीरो का कोई महत्व नहीं है, ये ध्यान रखना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 1 2 3 जोड़ा है, फिर 1 2 3 जीरो, तो वापस दशमलव बना ले, 1 जीरो है तो 0.8, 2 जीरो है 0.08, 3 जीरो है 0.008। अब इनको जोड़ दें, 0.008 0.08 0.8 8 8 8.0, इनका आंसर कितना है, इनका जोड़ आया 8 8 8 आ गया। अच्छा, हमको ट्रिक है देखना है, ये तो बनने लगा है हमसे, ये बहुत बनने लगा, हमको उसकी ट्रिक है देखना है। देखो ट्रिक देखते हैं कैसे करें, ट्रिक से इसको मिटा दें पहले, या चलो पूरा मिटा देते हैं, क्वेश्चन फिर लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा 0.064
0.64 प्लस 0.0064 प्लस 0.000040 हमको इसको करने के लिए देखो ध्यान सुनना, अब ट्रिक है बता रहे हैं। 64 किसका वर्गमूल होता है? 8 का। ठीक है, तो इसको हम दशमलव को भी छोड़ देते हैं, दशमलव को छोड़ दो। 64 किसका वर्ग होगा? 8 का होगा ना। और जब इसमें दशमलव लगाने के लिए गिनेंगे, अब देखो इसका वर्गमूल निकाल के रखे हैं, तो जब अब दशमलव गिनेंगे ना तो इसको 1 और 2 नहीं गिनेंगे, वर्गमूल में जोड़ा चलता है, यानी जोड़े का 1। तो अब जब हम इसका दशमलव गिनेंगे तो इसको 2 नहीं गिनेंगे, ये दोनों जोड़ा बन के 1 हो जाएंगे। अभी जैसे 0 गिन रहे थे कि जोड़े का 1 रख रहे थे, तो इसी तरह इस जोड़े से मतलब 1 अंक बाद दशमलव लगाना है, एक ही जोड़ा बनाना, मतलब 1 अंक बाद दशमलव लगाना है। लग गया? यहां पर भी देखो 64 की जगह 8 जोड़ा बनाओ, एक इसका बना, एक इसका बना, तो कितने अंक बाद दशमलव लगाना है? 1 2 अंक बाद लगाना है। तो 1 तो हमारे पास है, 1 0 और लगा लेते हैं, बन गया। फिर इसकी जगह पे देखो 64 के लिए 8 कितने जोड़ा है? 1 2 3, तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव, तो 1 2 3 वापस पहुंच गए वहीं। इनको अगर जोड़ोगे तो 0.888 आ जाएगा आंसर। चाहो तो इससे कर सकते हो या पहले वाली मेथड किसी से कर लो, दोनों सही है। समझ में आया? अच्छा, मिटा दे इसको। एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी। क्वेश्चन ध्यान से देखना, घुमाने वाले हैं, बस आपको नहीं घुमाने वाले हैं, क्वेश्चन को घुमाने वाले हैं। ये सवाल पैक करने का उन्हें चल दिया। यदि 15 का स्क्वायर 225 है, 15 का वर्ग 225 है, तो हमको ज्ञात करना है 2.25 प्लस